राम सारा। सत्स्वरूप नाम केवल मन सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगिनान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कर्म नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम संगम केवलम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावाति सत्र चैतन्यम शासम्यम गीतम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बनता राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मुझे हृदय हरिण नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा है हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। राम राम सबको राम 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 सबको राम राम भाई जी राम 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 गणा गणा राम राम अतः सुख विलास ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सारा शरीर का सुख का विलास आत्मा को चाहिए कि शरीर को चाहिए। मूल ज्ञान घट परिचय का अंग बनेगा जब आत्मा सुख का विलास अनंत स्थिर सुख ले सके, नहीं तो अस्थिर सुख तो सबके पास में है। थोड़ा दिन का सुख और फिर मिटा, सुख और फिर मिटा, सुख दुख का तांता लगा रहता। अखंड सुख विलास का अंग जब ही बनेगा तो मूल ज्ञान घट परिचय का अंग बनेगा। मूल ज्ञान क्या है? परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये मूल ज्ञान है। इस मूल ज्ञान में मूल परमात्मा के नाम को समझेगा, मूल ज्ञान को समझेगा और फिर उसको धारण करेगा। वही सदगुरु कह रहे हैं कि अमर लोक सुख राम के हम देखो रट राम। हमने अमरलोक राम रट करके देखा है। पर ब्रह्म परमात्मा का मूल नाम ब्रह्म का और मूल ज्ञान निरंतर प्रकट होने का अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुरु ज्ञान कहलाता है। तो अमर लोक सुखराम के हम चढ़िया चोड़े तबल बजाए, छीने नहीं चढ़े, तबल बजा के शरीर के अंदर रोम रोम में झर है झरना, रोम रोम में झरना झरता है। रोम रोम में बरसात उमा होगी जब भी झरने झरते हैं बिना बरसात के। तो राम नाम की झड़ लगती है जबरदस्त जब ये रोम रोम महाराज फरमाते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। यही तबल बजा के चढ़ना, रोम रोम धूजता है सारा शरीर। फिर अगम देश जाते हैं कि पहले चढ़ जाते हैं। ये महाराज सुख विलास का गुण समझा रहे हैं। सुख विलास किसका लेना है? सुख का आनंद आत्मा को लेना है, तभी तो महाराज फरमाते हैं ये नरदेह तेरी सफल होगी। अगर आत्मा सुख का विलास नहीं ले सकी तो नरदेह सफल कैसे? तो सुख विलास किसका लेना है? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तो शब्द घोर सु गढ़ घर नावे, नख चक में धुन लागे, धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना।
शब्द घोर सो गढ़ करनावे। ये दुन्यात्मक शब्द के नियंचर की जो घोर है, महाराज फरमाते हैं ये ऊपर से नीचे तक घरनाती है। जब रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं, रोम रोम में झरना झरता है, और इस धुंध के धोरे हरिजन भक्ति करने वाली आत्मा उसमें लीन हो जाती है। तब ये अनभे वाणी के सदगुरु के चरण प्यारे लगते हैं। ये बाँचने वाले के चरण नहीं बोले सुखराम जी। सत्य केवल ज्ञान के जो अनभे ज्ञान के चरण जो लिखे हुए हैं, ग्रंथ सुख विलास है, मूल ज्ञान ग्रंथ है, अमरलोक है, अजरलोक है, ये ग्रंथ में जो चरण लिखे हुए हैं, जो साखे लिखी हुई है, ये बहुत प्यारी लगती है। इतनी प्यारी लगती है कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में शब्द रूप में देखा चावे, से शब्दा में साध बतावे। सो शब्द मुझे मुखा बुलाया। परमात्मा कह रहे हैं शब्द रूप में जो मेरे दर्शन करना चाहता है, तो ये महापुरुषों के केवल ज्ञान के जो शब्द हैं, इनको तो पढ़ के जो विधि लिखी है उसको धारण कर ले। ब्रह्म के नाम को और सांसों सांस विधि, ये हर गुरु दोनों है। हर गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है। नियंचर है वो अलग है। हर गुरु तो सबके घट में है। नियंचर विधि मंडल से आता है। इसको कह रहे हैं शब्द रूप में देखो चावे, से शब्दा में साध बतावे। शब्द तार में सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। सांसों सांस राम नाम शब्द को सांसों सांस रटना जबर करेगा, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो शब्द का आनंद, नियंचर का दुन्यात्मक शब्द का आनंद आड़े लगे। वर्णात्मक शब्द जितना तेज होगा उतना ही दुन्यात्मक शब्द की धुन गर्जना तेज करे। और दुन्यात्मक धुन कैसे मालूम पड़ती है? तो घड़े में मून थाली में झनकार रे। घड़े में जो मून हवा भर जाती है तो घड़ा हिलने लग जाता है। थाली में जरा सा कांसी की थाली को टंका लगाते ही अंदर से झनकार निकलने लगे। तो इधर राम नाम की सांसों सांस रटना करते ही वो शब्द की झनकार की जैसे, बोल गुंजार की जैसे, घड़े में मून की जैसे अंदर माने अनुभव होता आत्मा को। वही सुख है, निराश है। बस नई दी से नई देख हूँ, रूप रंग का चुनाई। इसके न रूप है, न रंग है, न वर्ण है। सुखराम हाथ में हाथ रे, यू शब्द लखाया मोय। हाथ में हाथ, अंधेरे में हाथ पकड़ा रहता है तो जानता है मेरे पास कोई है। इसी प्रकार आत्मा भी अरूप है, परमात्मा सृजनहार भी अरूप है, ऊंसा सांस भी अरूप है, दिखता नहीं है वो भी, और नियंचर भी अरूप है, वो सत्य है। तो सत्य भेष का अंग आत्मा बनाएगी जब परमात्मा मिलेगी, या असत के साथ रह के मिल जाएगी? सत्य का भेष पहनेगी। ये सत्य का भेष कब पहना जाता है? तो मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए। नई दी से नई देख हूँ, अजब अनुपम चैन। सुखराम सूरत सु देख कर अब बाकत हूँ बैन। ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत छान। ऐसा तत्व छान धारण करके
और सत्य भेष का अंग पहन ले घट में। जब जब भीड़ पड़े भक्तन में, तब तब धार ले अवतार रे। जब तक भीड़ पड़ जाती है भक्ति करने वाले के, बेकाने वाले भरमाने वाले बहुत होते हैं, तब ऐसे संत केवड़ी भगवंतों का अवतार होता है और फिर ये सता का गुण प्रकट होता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसा भेष कब पहना जाता है सत का, कि राम नाम सुख राम के, रटे प्रीत सु आए। तो प्रीत से रटेगा तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। मोख और मुक्ति की तो क्या, मोख ब्रह्म का देश जहाँ से आत्मा बिछड़ी है, मुक्ति यानी बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, इनकी तो क्या चली। परम मोक्ष में, अगम आवाज में, अगम देश में, विधेय मंडल में लेके चली जाती। पर लेके कौन जाता है, ये सत्य भेष सत्य आत्मा को लेके जाता है। सत्य भेष केवल ज्ञान का बनता है, बाँचने वाले ज्ञानी का बनता है, तो निरंतर से बनता है। निरंतर सत्य है और इसके अलावा सब असत्य है। निरंतर कुख में नहीं आता है, निरंतर के माता पिता नहीं है, निरंतर दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, किसके पकड़ में भी नहीं, देखण में भी नहीं। इसलिए वो अनुभव में आता है, पर जो धारण करता है उसी को आता है, दूसरों को नहीं आता। बाड़ी बाँचने वाले के उसको अनुभव है नहीं, जो करने वाला उसी को अनुभव होता है। बाँचने वाला तो महाराज के ज्ञान से उसकी समझ करा सकता है, वो भी सही है तो, और गलत है तो उसको भरमा देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे, सो जोगे सुखराम के ऐसे मत धारे। केवल ज्ञान माया से अलग है। माता पिता का ज्ञान माया के साथ है, न रूप के साथ है, और केवल ज्ञान रूप से अलग है। माया किसको कहा, रूप को। माया किसको कहा, इच्छा शक्ति को। ये दो माया जबर है। तीसरी माया करामात करतु सिद्धाई। इस पंच तत्व में इच्छा शक्ति अगर करामात करतु सिद्धाई की इच्छा करेगी तो तीन लोक शरीर को और आत्मा को लपेटे में ले लेंगे तीनों। और ये केवल ज्ञान तीनों से अलग है, लक्ष्मी से और इससे अलग नहीं है। करामात करतु सिद्धाई से, इच्छा शक्ति से और रूप से अलग है। अब रूप, अपना रूप तो गुरुजी बतावे, मंदिर के रूप को आन बतावे, उसको जड़ बतावे। तो सदगुरुदेव फरमाते, श्वासा चल रहे तेरी भी खूटेगी श्वासा, तू भी जड़ी तो है। श्वासा चल रहे तो श्वासा को काम में ले, इस केवल ज्ञान वैराग का गुण प्रकट कर ले। वही जगत में संत है, वही राम से नहीं है, वही सत का भेष पहने हुए। वो सत भेष पहनने का गुण बता रहे हमारे। किसने पहना, बाँचने वाले ने, सुनने वाले ने, या सदगुरु सुखराम जी महाराज ने? तब ऐसा निर्णय कर रहे हैं ग्रंथ में, जोगी सोई जोगगत जाने, घट में आत्म देव पिछाने। जोगी वही है कि राजयोग की गति को समझे, सांसों सांस राम रटना का गुण समझे, ये इसमें क्या गुण है। और आत्म देव पहचाने, त्रिलोकी के आत्म देव को ब्रह्म समझे और उसको पिछाड़े। आत्मा सब परमात्मा का अंश है, आन नहीं है। आत्मा को आन बतावे वो नहीं है। देव सब आत्म देव है और तेरी आत्मा भी आत्म देव है, पर अंदर पंच तत्व के साथ बंधी हुई है। किसके लिए, कि सत्य भेष पहनने के लिए। तो सत्य भेष उसको पहचान, पहले आत्मा को और परमात्मा को, और फिर पति परमेश्वर में मिलने के लिए, सत्य भेष के लिए सत्य केवल ज्ञान का संग करके और दुनियात्मक शब्द में मिलेगी, तब सत्य भेष पहनेगी। ये पहचान कर ले। फिर सुखराम जी कह रहे हैं, जोगी सोही प्राण मन जीते, उलट गिगन चढ़ जावे। जोगी वही है, 5 प्राणों को, 9 तत्लिंग शरीर को जीत करके
पीठ फाड़ करके और ऊपर चढ़ जा विधेय मंडल में। तब महाराज फरमाते वो जोगी का गुण आएगा। जति साचा सोही जन कहिए, 5 पेमाल करावे। जति वही है कि 5 विषय को शीतल करे। पेमाल मतलब शीतल करे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श को भौंता नहीं फिरावे, इनमें फंसे नहीं। वो संसार में जति है। 52 अक्षर सोजर ररेसु चित्त लगावे। 52 अक्षर सोच करके और रकार जो अग्नि के समान है, महाराज फरमाते हैं उससे चित्त लगा करके सो जंगम सुखराम मोह का चूर्ण कीजे। रर्रे में चित्त लग जाता है। नियंचर निज नाम भी आधार अहंकार है। मुखार बन से बोलते वो भी निरंकार है। जो ग्रंथ में लिखे हुए हैं वो भी निरंकार है। कानों से सुनते हैं उसमें भी निरंकार है। ऐसा चित्त लगावे चारों निरंकार की समझ करके, वो जगत में जंगम है। मोह का चूरण हो जाएगा जब इन चारों में लीन होगा। ज्ञान ग्रंथ में, रकार रटना में, कानों से ज्ञान को तू पढ़ नहीं सके तो सुन ले। और नियंचन निज नाम जो कंठ में प्रकट होता है फिर निराधार रहता है। इस प्रकार इसका मोह का चूरण हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। आत्मा परम मोक्ष में से जब तक मोह का चूरण नहीं होगा आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी। सो दरवेश बखान दिल दुबद्या सब मेटे। दरवेश कौन है कि दिल में दुबद्या नहीं रखे। करो कि नहीं करो, मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं, शरीरधारी गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए, शरीरधारी के सन्मुख रहूं कि ज्ञान के सन्मुख रहूं, मैंने ऐसी दुविधा जिसके घट में होती है, समझ आओ वो दरवेश का गुण नहीं आया। और दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो। जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदर थे। ज्ञान की बात माने कि बाँचने वाले की माने, देवता की माने, या मैंने जो कहते हैं देवता को छोड़ दो वो माने। इस दुविधा में पड़ जाता है कौन, सुनने वाले प्राणी, भजन करने वाले प्राणी। हंस वृत्ति आत्मा भी दुविधा में पड़ जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये दुविधा को कौन मिटता है। मोह का चूरण होता है जब दुविधा मिटती है। और मोह का चूरण जब भी होता है कि 5 विषय का पेमाल होता है और 52 अक्षर को रकार का समझ हो जाती है। वाणी की, ज्ञान की, मुखारबंद से रटने की, सुनने की, और अंदर प्रकट होकर के फिर विधेय मंडल में इनकी समझ होनी चाहिए। निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाने। निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाने। ज्योति जगे अगम घर माही वासों परे पियानो। अगम घर में जो निरंकार निर्धार हो रहा है उसमें मिलेगा जब तेरा समझ जा सतवेश का अंग पहना हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सो सन्यास बखान कुबद पर सार बजावे। सन्यासी वही है बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों पे सार बजावे। तीनों को घट में पैदा नहीं होने दे। वही संसार में सन्यासी है। ब्राह्मण सो ही जान बोल अणभे मुख वाणी। ब्राह्मण वही है जगत में जो अणभे वाणी को मुखारबंद से बोले। ये अणभे वाणी सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्राह्मण भी थे और ये अणभे वाणी का मुखारबंद से गुण किया। इसलिए सुखराम जी गुरु पदवी भी है और सतगुरु पदवी भी है। तो शरीर के गुरु सुखराम जी महाराज है और आत्मा का गुरु केवल ज्ञान है। दोनों के ही पदवी है सृजनहार से सुखराम जी। जो ब्राह्मण होकर के अणभे वाणी बोलता है उसको धिन्न है, उसको सदगुरु पदवी मिली हुई है। अंतर
ब्रह्म पिछाण जान समता घट आणी, अंतर में ब्रह्म को पिछाण करके अनबे बाणी बोली कब, पहले उस देश में मिले, वहां से परवानगी पट्टा लेकर परवानगी लाए सृजनहार से, तब ये अनबे ग्रंथ बोला है। ऐसी समता घट में आई, सहनशीलता आई, तब सुखराम जी महाराज कह रहे तन मन सुरत मिलाए, खंड सो पिंड में देखे, और चार वेद को जीव भेद अंतर में पेखे। चारों वेदों का जो ज्ञान है, जो रटना है चार ही वाणी की, वो भेद अंतर में धारण करे एक साथ, कंठ से, जिह्वा से, हृदय से और नाभि से। ये चारों वाणी का गुण एक साथ सुखराम जी महाराज के पास अंतर में आया, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये नियंचर आया। एक एक वाणी करने से नियंचर नहीं आएगा, और नियंचर आते ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो रोम रोम में झर है झरना, रोम रोम बिच पाया सरना, रोम रोम बोले रंकारा, रोम रोम बिच लगी पुकारा, रोम रोम में झिगमिग नूरा, रोम रोम बिच उग्या सूरा। रोम रोम में झरना झरता, यानी रटना जबर चलती है। आठ पोर सुखराम के रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। अरे बजना रे तू प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। पढ़ने से गुणावनी करने से ज्ञानी ज्ञान बन के ज्ञानी, कथने से ज्ञान कथने से ये झरना झरने वाला नहीं है। झरना तो जब झरेगा तो रटना जबर करेगा। रोम रोम बिच पाया सरना, शरणों तको भजन में माता भेष पेरियाना। भेष पहन के ज्ञानी बन जाता है, मेहनत बढ़ जाता है, गद्दीधारी बन जाता है, शंकराचार्य बन जाता है, राम द्वारे का मालिक बन जाता है, उससे परम पद नहीं मिलता है। उसको सरना नहीं कहते हैं। सरना तो भजन में रत रेवे, एक तो ज्ञान ध्यान में रत रेवे, एक रटना में रत रेवे। अब रटना में रत रहेगा वो उस देश का वासी बनेगा कि ज्ञान ध्यान में रहेगा जो बनेगा। झरना किसके झरेगा, रोम रोम किसके बजेंगे, रोम रोम में सूर्य किसके उगेगा, हजार पाक का अनंत पाक का सूर्य उगेगा, तब वो विधेय मंडल में जाएगा। तो रोम रोम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिल रमे निराला, कमल एक जा पाक हजारा, कड़े कड़े बरसे रस न्यारा। रोम रोम में शब्द का उमव होकर के, और ब्रह्मांड में हजार पाक के कवड़ पे अमृत झरता है, और मुखारबंद अमृत के रस से ऐसा लीन हो जाता है कि खटरस स्वाद सब अच्छे नहीं लगते हैं, न पांचों विषय अच्छे लगते हैं, न त्रिय ताप में आत्मा लीन होती है। अमृत का रस ले लेके पी लेकर के पी के अमर हो गए। यही सूरत शब्द मिले निराला, ऐसा निराला गुण प्रकट हो जाता है सत्य भेष का कि हजार पांच के कवड़ से एक एक बूंद हजार सहस्त्र धारा कागलिया पे छूटती रहती। आठ पोर कड़ी कड़ी बरसे रस, कड़ी कड़ी पे रस बरसता है। ये आठ कवड़ छेदन करके छह पूरब के और दो कौन से सैसलो कवड़ और बंकनाड़, उसके बाद में जब इला पिंगला सुखमना चालू हो जाती है, और जो बरसात जबर होती है, निश्चिन मड्यो मोर्चो सूरो, मेरुदंड से त्रिकुटी और ब्रह्मण तीनों मोर्चे जबरदस्त। ये तीनों मोर्चे सुरपुर और जमपुर लांघने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आठ ही कमल के बहार, अष्टा कवल जामे ले पर कासा, जहां आप ब्रह्म का वासा। अष्टा कवल के बाद ये रूम रूम में झरने का गुण प्रकट हो जाता है। जालंधरी बंद ताटकी बंद जब लगता है तो जबरदस्त शरीर में आतुरता लग जाती है, पीड़ लग जाती है। ये अष्ट कवल के आगे छह पूरब के दो मैंने कम
सहस्लोक कवल और बंकनाल के आगे जब मुरुदंड पे गौकुंड खुलता है और इला पिंगला सुखमना नारी बहती है जबरदस्त, तब महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का वासा होता है, यानी त्रिगुटी से ब्रह्म का वासा आ जाता है। माया का वासा जमपुर में मेरुदंड पे रह जाता है। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं, जब ब्रह्म का वासा जहां से आत्मा बिछड़ी बजरपोड़ है, आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, आड़ा बजड़ कपाट जड़े हुए थे बजरपोड़ के। ये नियंचर के बिना और भक्ति रटना के बिना खुल नहीं सकता। बजर कपाट जबरदस्त है। ये कोई कहेगा बस बिना रटना के ध्यान से ज्ञान से खोल दिया, हरगिज भी नहीं। ज्ञान ध्यान से खुल जाता तो फिर सभी परम मोक्ष चले जाते। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि कई हजारों वर्ष तक समाधि में बैठे, कोई ब्रह्मण में कोई भ्रुकुटी में समाधि लगाए रहते हजारों वर्ष। जैसे लोम ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, ये भी सब राम राम रट के और अक्षर ब्रह्म के साथ बैठे हुए, अमर है शरीर से। परंतु मां पढ़ने में उनको भी आना पड़ेगा कि वे बजर कपाट नहीं खुले, बजर पोल खोल के आगे जाएगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनंत कोट फूले गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। अनंत पाक का कंवड़ियां खुलेगा, अनंत गुल क्यारी खुलेगी, गिनती नहीं। और भंवर गुंजार करेंगे वहां। जब फूल क्यारी खिलेगी तो फूलों पे भंवर बैठ बैठ के फूलों का रस ले। तो महाराज फरमाते हैं, फूल कौन है पता है? कमल। सहस्लोक कमल, हजार पाक का कमल, अनंत पाक का कमल। ये महाराज फरमाते हैं, इन पे फुलवारी खुलती है तो भंवर बैठते हैं। नियंचर रूपी भंवर है। इधर महाराज फरमाते फुलवारी के बाद में फल आता है। फूल नहीं खिलते तो फल नहीं आता है वृक्ष पे। तो फूल खिलेंगे किससे? नियंचर से। बिना नियंचर फूल खिल नहीं सकते। डाले पत्ते में रहेगा जितने फूल में फल आने वाला। फूल लगे नहीं, फूल लगे बिना फल। डाले पत्ते पे फूल लगता है, जड़ पे नहीं लगता है। फूल डाले पत्ते पे आता है। तो ये डाले पत्ते के समान शरीर है सारा। जड़ है, राम जी का नाम है, हर का नाम है, और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पेड़ है। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। लिव छवरा सुख राम के, तामद वो फल हो। लिवन सिमरन में ये फूल छवरे डोडी, फिर फूल खिलता है, फिर महाराज फरमाते फल आता है, और फिर हरिजन खाते हैं। तो अनंत कोट फूले गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। अनंत कोट सदधर है ध्याना, अनंत कोट प्रकाश से ज्ञाना। अनंत कोट संतों ने अनगिनती ये नियंचर निज नाम का ध्यान अनुभव करके और अनंत पाक के कौन से आगे अगम देश में गए। तो अनंत कोट प्रकाश से ज्ञान। जितने भी संसार में ज्ञान है, तीन लोक के, चौथे लोक के, सबका प्रकाश हो जाता है, सबका गुण प्रकट हो जाता है, और सबका ज्ञान उसके घट में आ जाता है। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है। कोई अगम की बातें कहे, उसको पूछे भाई तीन लोक की तो बता, तो कहे नहीं हम तीन लोक को मानते ही नहीं है। तो फिर कुछ नहीं है समझो उसके पास। महाराज फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति करने वाले, अनुभव ज्ञान करने वाले को दो भाषा आनी चाहिए, तीन लोक की भी और चौथे लोक की। दो भाषा जब चल आवे, आप समझ और समझावे। दो भाषा जानने वाला आप भी समझ सकता है और औरों को भी समझा सकता है। समझाने ज्ञान कथने तो बैठ गया, और भाषा आती नहीं। दो इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए। महाराज फरमाते दोनों भाषा है, तीन लोक की भी सारा ज्ञान समझ में आना चाहिए, चौथे लोक का है। क्यों? तीन लोक में शरीर में ही तो नियंत्रण आता है, या तीन लोक के बिना आता है? पिंड खंड ब्रह्मांड में ही नियंत्रण आता है। तीन लोक में ही चौथे लोक ले जाने का ज्ञान आता है। रटना भी इसी में होती है, ज्ञान भी इस तीन लोक से कथा जाता है। तीन लोक को उठा देता है तो चौथा लोक कभी आने वाला नहीं है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है। महाराज ने 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की बहुत महिमा करी है कि हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, बेसो करे कौन की सेवा। उतत ज्ञान धार तू राजा, और भरम सब दे छिटकाई। तू सारे भरम छिटका दे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप जानो। इनको माता पिता जानो। क्यों? कि 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। इससे कोई किसी से ये मालिक है 3 लोक के, किसी से डरते नहीं है, न किसी के अटकाने से अटकते हैं। समझ गया? बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। बादशाह का एदी कौन है? अणभे ज्ञान जो करता है वो बादशाह का एदी पुत्र है। अणभे ज्ञान सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, ये बादशाह के एदी यानी आनंद ब्रह्म के पुत्र हैं। आनंद ब्रह्म बादशाह हुई। आनंद ब्रह्म में समा करके फिर ये अणभे ज्ञान लिखा है। बादशाह के एदी आगे भूपत यानी रामकृष्ण राजा की पदवी पे है। वो हाजिर रहते हैं रक्षा करने के लिए। 18 वर्ष तक रक्षा किसने करी? सुखराम जी की। उन्होंने ही करी। माता पिता वहां शास्त्र लेके आए, चारों जुगों ने वहां चल करके आए, तब ये उनके सानिध्य में ग्रंथ बना है। तब महाराज ने सारी महिमा करी है 3 लोग की भी और चौथे लोग। दू बास्यो जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे। जब दोनों समझ आएगी तो अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं तैसी। अमर लोक की बैठक कोई शरीर की बता रहे क्या महाराज? कई कहते हैं 3 घंटे घोड़े नहीं हिलाने, आप पालकती मार बैठना, आसन मार बैठना। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसको कहते हैं कि हले नहीं डोले नहीं, हले नहीं डोले नहीं। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं। मन से डोलता नहीं फिरे जगह जगह शरीर को लेके। मन कहे वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, जाता नहीं। ये ज्ञान मन को जाने नहीं देता। हले नहीं महाराज तो इच्छा से चले मान नहीं हुए, और शरीर से महाराज फरमाते जगह जगह भौता नहीं फिरे। शरीर भी नहीं हिले, मन डोलता नहीं है, इच्छा चले मान नहीं होती है, और भक्ति में रटना में लीन रहता है। घंटे 2 घंटे घर पे बैठ के रटना करता है। यो नहीं रटना वहां जावे संगत में रटना हो जाएगी, हरगिज भी नहीं होती। वहां तो बस तेरी मेरी पंचायत ही है। अगर ज्ञान निरपेक्ष है और भक्ति में लीन है तो रटना चलेगी, कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो इधर ज्ञान करता रहेगा और इधर पंचायतें बोलता रहेगा। वो टाइम ही भारी हो जाता है सबका। और जब निरपक्ष निर्णय होता है तो बोले 2 घंटे की जगह 4 घंटे बचो तो कोई हिलता नहीं है। आत्मा को रस आता रहता है। एक इंद्रियों का रस, मन का रस, एक आत्मा का रस। महाराज फरमाते जो हले नहीं डोले नहीं और चलेमान नहीं हुए तो आत्मा का रस आता रहता है, और वो प्राणी हिलता न डोलता न चलेमान होता, बस लीन रहता रटना में और शब्द के आनंद लेने में और कानों से ज्ञान सुनने में। ऐसा सत्संग का गुण है। और जो सत्संग में हले डोले फिरते रहते हैं और उसको सत्संग की कोई समझ ही नहीं है। जब सम्मेलन होता था तो जितने भी गुरु बने हुए वे कमरे में बैठ करके अंदर पंचायतें करते रहते थे। चेले आते थे गुरु महाराज के दर्शन करने, चलो। ज्ञान की उनको किसी को परवाह नहीं थी। ज्ञान का निर्णय सुनना है कि नहीं भजन है, हम तो ज्ञान तो घर ही बांट ले। तो मैंने कहा इसमें सम्मेलन में किसके लिए आए? गुरु महाराज के दर्शन दिन के घर जाके कर लो, यहाँ आने की जरूरत ही कहाँ। सत्संग के लिए आए हो, गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए हो। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये हलना चलना डोलना कब होता है कि 2 भाषा नहीं जानते हैं। 3 लोक के देवी देवताओं को, माता पिता को काटते हैं और चौथे लोक की आस करते हैं। वो दोनों के नहीं रहेंगे, दोनों दिन से जाए, हर का होगा न कि घर का होगा। इसलिए सत्य में इसका अंग पहनना है तो आत्मा पे पैरो,
सब सुख विलास का आनंद आएगा। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा प्रणाम सभी को। राम राम बाई जी। राम राम प्रणाम सा। राम राम सा राम राम सा राम 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 सबको राम राम।